स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट कक्षा 5 में विषय हिंदी के लिए वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि सेट 1 है। बाकी हम सभी सेटों को करेंगे और हमने अन्य विषयों के जैसे मैथ्स के, गणित के आपके 3 सेट डाल दिए हैं, इंग्लिश के 2 सेट डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखें हैं जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी को। हिंदी का प्रश्न नंबर 1 देखिए। सेठ ने लड़के को परिश्रम के बदले कितने पैसे दिए? चवन्नी दी थी। ब उत्तर हो जाएगा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन लाए। स उत्तर हो जाएगा। देवता और दानव कहाँ गए थे? प्रजापति के पास गए थे। स उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों की एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए? साफ रहने व बीमारियों से बचने के लिए। अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। सदाचार सफलता प्राप्त करने का कार्य क्यों है? क्योंकि सदाचार व्यक्ति पर सब लोग विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। भगिनी निवेदिता ने देश के लिए कौन से कार्य किए हैं? महिलाओं को पढ़ाने के लिए, विवेकानंद के विचारों का प्रसार करने के लिए व रोगियों की देखभाल व लेखन जैसे कार्य किए हैं। प्रश्न नंबर 8 है। कबड्डी के खेल के अंक निर्धारण किस प्रकार होता है? रेडर द्वारा खिलाड़ियों को पकड़ने पर या पकड़े जाने पर के आधार पर अंक मिलते हैं। अगला देखिए, हमें खंड अ को खंड ब से मिलाना है। पहला है, देखिए, मैच खेलने वाला क्या होता है? मैच खिलाने वाला रेफरी होता है। कबड्डी देने वाला रेडर होता है। कबड्डी का मैदान पाला कहलाता है और खेल का नियम टूटना फाउल कहलाता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10। एक पैसेज है, एक गद्य दे रखा है। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचने पर देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाणकणों को चमकाता रहा है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखने का तय किया। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। यह त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारवाल राव जैसल ने इसका निर्माण किया है। हम प्रथम पोल अकपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे और किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखा और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? जैसलमेर के पाषाण कणों को। त्रिकुटगढ़ का निर्माण किसने करवाया? महारावल राव जैसल ने। अगला है, जैसलमेर किले की दर्शनीय स्थलों के नाम बताने हैं। मोती महल, रंग महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल या फिर मंदिर। जैसलमेर दुर्ग के प्रथम पोल का नाम है, प्रथम पोल हो जाएगा हमारा अखे पोल। अब देखिए, प्रश्न नंबर 11। किताबे कविता के रचनाकार हैं सफदर हाशमी। अगला है, मुझसा बुरा न कोई कह कर कवि ने क्या संकेत दिया है? स्वयं की बुराई को देखने के संकेत दिया है। कवि ने, अगला प्रश्न है, कवि ने मानव को मानवता से नाता जोड़ने की बात क्यों कही है? क्योंकि मानवता से ही नया समाज का स्वर्ग बनता है। अगला है, दिए गए शब्दों से सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई, बुरा आ जाएगा। अगला, रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाया आ जाएगा। इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। यहाँ पे समाज आ जाएगा, समाज लिखना है बच्चों। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए समाज आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। अगला देखिए 5वां, भाईचारा आ जाएगा। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है। अगला है 6, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, अचरज आ जाएगा। प्रश्न 15 देखिए, समुद्र के सम्मानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? सागर हो जाएगा, स। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके बताना है। आंखें बिछाना, प्रधानमंत्री के आने पर गांव वालों ने आंखें बिछाकर स्वागत किया। कांटा दूर करना, डाकू को मारकर पुलिस ने गांव का कांटा दूर किया। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखना है। विदुषी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। लड़का का हो जाएगा लड़की। कृष्णा का हो जाएगा कृष्ण, ये आ की मात्रा हटा देंगे। पंडित का पंडिताइन। अगला है, दिए गए वाक्यों का क्रिया व संज्ञा पद छांट कर वैभव, जैसे कि हमें इसमें संज्ञा और क्रिया सब छांटना है। वैभव बाजार में जाता है।
तो वैभव क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। बाजार, संज्ञा क्या हो गई, वैभव और बाजार। क्रिया हो जाएगी जाता। अगला है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम व विशेषण शब्द छांटने हैं। वह सीधी गाय है, सर्वनाम हो जाएगा वह, विशेषण सीधी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करना है। अनुगमन हो जाएगा, अनुगमन का हो जाएगा अनु प्लस गमन, अपशब्द का अप प्लस शब्द। निम्नलिखित में से मूल व प्रत्यय को अलग करना है। सामाजिक, समाज प्लस इक। आनंद में, आनंद प्लस में। अगला देखिए, अपने विद्यालय के वार्षिक समारोह के अनुभव को संवाद के रूप में लिखना है। तो देखिए हमने संवाद बता दिया है, अर्जुन और अंकुर के बीच में संवाद है। आपको इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में लिखना है। आप अपने अनुसार संवाद और भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है बच्चों। ये अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर हमें कहानी लिखनी है। बंदर व मगरमच्छ। चलिए बंदर और मगरमच्छ पर कहानी देखते हैं। देखिए, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा मित्र बंदर का रोजाना जामुन खाता है, वे कितने मीठे होते हैं। जामुन खाने के कारण उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मुझे तुम बंदर का दिल लाकर खाने को दो। मगरमच्छ ने बहुत मना किया, उसकी पत्नी नहीं मानी। निराश होकर मगरमच्छ नदी के किनारे आया। उसने बंदर से कहा, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ कर गया। नदी के बीच में मगर ने बंदर से कहा, तुम्हारी भाभी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा गया, यहाँ पे घबरा करना है, लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया। मगरमच्छ ने कहा, तुम पहले बताना चाहिए था, मैं अपने दिल को पेड़ पर छोड़कर आया हूँ। तुम मुझे पेड़ के पास ले जाओ, मैं अपने दिल को ले आऊँ। मूर्ख मगर बंदर को किनारे पर ले गया। बंदर उछल कर पेड़ पर चला गया, फिर वापस नहीं आया। इसी तरह बंदर ने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। शिक्षा क्या मिलती है, मुसीबत में चतुराई से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अपने को वेदप्रत मानते हुए अस्वस्थता के कारण प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको लिखना है, सेवा में से प्रधानाध्यापक, आप नीचे जो भी आपको स्कूल का नाम लिखना है वह लिख सकते हैं, और उसके नीचे आप लिखेंगे विषय, उसमें लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर सर या फिर मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हैं, कॉमा लगाकर लिखेंगे, निवेदन है कि मेरी कल से तबीयत खराब है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन के अवकाश की आवश्यकता है, तो मुझे अवकाश ग्रहण करें। नीचे धन्यवाद, और इस तरह से आपको अपना प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहेली पूर्ण करनी है। दास का स्त्रीलिंग दासी, जन्म देने वाली माता, देवताओं की जाति यक्ष, यक्ष लिखना है। एक अन्न धान, पालन पोषण करने वाली माता, या माता लिखेंगे। रुकावट बाधा। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है 23वां। अपने विद्यालय को स्वच्छ सुजित करने के लिए आप क्या करेंगे, और सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। दोनों के उत्तर देखते हैं। देखिए, पहले देखते हैं विद्यालय में आप क्या करेंगे स्वच्छ बनाने के लिए। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में आगे कूड़ादान होना चाहिए, जिससे कक्षा से निकलने वाला थोड़ा सी हमारा जो कूड़ा होता है वह सीधा कूड़ेदान में डाल सकें। विद्यालय में पानी टंकी को सफाई प्रतिमा होनी चाहिए, जिस टंकियों में बचा हुआ पानी प्रदूषित ना हो। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय की ड्रेस की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। और अगला था हमारा सड़क सुरक्षा वाला, उसका उत्तर क्या हो जाएगा। सड़क सुरक्षा तात्पर्य यह है कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होने एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं अज्ञानतावश हो जाती है। यदि हम इसकी जानकारी करके यातायात नियमों के पालन करें तो दुर्घटनाओं से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा पेपर हिंदी का। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रहे चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।